Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you laws of exponent. Clear all of you? Now listen to me carefully and watch this video carefully. मैथ्स में हम स्टूडेंट्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाने आपको जा रहे हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट होता है पावर, तो हम उसके कुछ लॉ हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, वो पढ़ेंगे, वो सीखेंगे उनके। ठीक है ना, बहुत काम में आते हैं जी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नीचे पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। उसमें देखिए आप पिक्चर में, फॉर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं चाहिए और बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मतलब बेस नेगेटिव जीरो नहीं होना चाहिए, और जो पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अगर प्रोडक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई, प्रोडक्ट में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ देखिए ए और ए बेस सेम है। अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, देन ऐड द पावर, पावर को प्लस कर देंगे, तो मतलब बन जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन मतलब डिवाइड में क्या करेंगे, ए की पावर एक्स प्लस डिवाइड ए की पावर वाई। वंस अगेन बेस सेम है, ए और बीच में डिवाइड है। जब भी बेस सेम होगा, बीच में डिवाइड होगा, देन सबट्रैक्ट द पावर, पावर को माइनस कर देंगे। दैट मींस ए की पावर एक्स माइनस वाई। पावर अगर पावर टू पावर हो, मतलब ए की पावर एक्स उसके ऊपर वाई, पावर टू पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो एक्स वाई बन जाएगा वो। जीरो एक्सपोनेंट अब में क्या करेंगे, अगर पावर जीरो हो तो मतलब ए की पावर जीरो, तो आंसर आ जाएगा वन। क्लियर स्टूडेंट, मतलब जिस भी डेट के ऊपर आप पावर जीरो लगाओगे उसका आंसर वन आएगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर आपकी जो पावर है वो नेगेटिव में है, दैट मीन्स माइनस में है, तो हमें उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो मतलब बन जाएगा वन अपॉन ए की पावर एक्स। रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर, मतलब वन अपॉन ए की पावर एक्स बन जाएगा। ये मेन 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। अभी हम और भी पढ़ेंगे, इनके अलावा और भी हैं, बट पहले ही आपको मेनली 5 सीखने हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, अभी हम आपको और ये सारे दोबारा रिवीजन कराएंगे, अभी दोबारा बताएंगे, इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इनको। क्लियर स्टूडेंट्स, एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लाई पावर विद द सेम बेस। पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो हमने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई द पावर, पावर का अगर मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई में ए की पावर एन, देखो ए और ए दोनों बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम पावर को प्लस कर देंगे, मतलब ए की पावर एम प्लस वन। इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ए अपॉन बी की पावर एम इंटू ए अपॉन बी की पावर एन। वंस अगेन ए अपॉन बी बेस सेम है, तो पावर को प्लस कर देंगे, मतलब ए अपॉन बी की पावर एम प्लस एन। के लिए स्टूडेंट्स, मतलब अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो पावर को प्लस कर देते हैं। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, अब हम कुछ एक्सपोनेंट के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कुछ और पढ़ेंगे। पहला मल्टीप्लिकेशन रूल जो हमने भी पढ़ा चुके आपको, अगर बेस सेम हो, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, ए और ए बेस सेम, पावर को प्लस कर दो, ए की पावर एक्स प्लस वाई। डिवीजन रूल, डिवाइड में क्या करेंगे, अगर ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर वाई, अब ये भी पढ़ा चुके थे हम आपको, अगर बेस से बीच में डिवाइड, पावर को माइनस कर दो, ए की पावर एक्स माइनस वाई। पावर ऑफ अ पावर रूल, पावर की पावर है तो क्या करेंगे, मतलब ए की पावर एक्स उसकी होल पावर वाई, मतलब पावर की पावर देना मल्टीप्लाई द पावर, मतलब ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। और मल्टीप्लाई में करना नहीं पड़ता है, तो फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई वेरिएबल में होता नहीं, तो हम डायरेक्ट एक्स पे कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई हटा देते हैं वेरिएबल्स में। पावर ऑफ द प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या है, मतलब अगर बेस दो हैं, ए बी की पावर होल पावर एक्स, बेस दो हैं, तो हम चाहें और पावर एक लगी होल पावर, तो हम उस पावर को ब्रेक कर सकते हैं, अलग लिख सकते हैं, मतलब ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स। और ये रूल सिर्फ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में फॉलो होता है, ठीक है ना। देन पावर ऑफ द फ्रैक्शन रूल, मतलब ए अपॉन बी की पावर अगर होल पावर एक्स है, तो हम उसे लिख सकते हैं ए की पावर एक्स अपॉन बी की पावर। तो ये दोनों लॉ जो हैं, प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्रोडक्ट रूल और पावर ऑफ द फ्रैक्शन रूल, ये दोनों रिवर्स में भी पढ़ सकते हैं हम। रिवर्स में पढ़ाऊं तो देखें सुने कैसे, ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स, मतलब अगर पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर को बाहर निकाल देते हैं, मतलब ए अपॉन बी, ए बी की पावर एक्स। फ्रैक्शन में उल्टा पढ़ लेते हैं, रिवर्स में ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स, अगर पावर सेम है, यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स सेम है, बेस अलग अलग है ए और बी, तो पावर को हम बाहर निकाल देंगे, मतलब ए अपॉन बी की होल पावर एक्स। और ये ध्यान रखिए सर, मल्टीप्लाई और डिवाइड में यूज होता है कि अगर दो बेस हैं, बेस अलग अलग है, उनकी पावर सेम है, तो हम पावर को बाहर निकाल सकते हैं, और अगर ब्रेक करें तो अंदर भी सकते हैं। जीरो एक्सपोनेंट जब हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, अगर पावर जीरो होगी तो आंसर वन आएगा, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर आप पावर जीरो लाएंगे तो उसका आंसर वन ही आएगा। फॉर एग्जांपल ए की पावर जीरो, तो उसका आंसर वन आ जाएगा, और हम 1000 की पावर जीरो लगाएं तो भी उसका आंसर वन ही आएगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स, मतलब पावर अगर माइनस में हो, ये भी हम पढ़ा चुके आपको, ए की पावर माइनस एक्स, तो इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन ए की पावर एक्स, मतलब अगर नेगेटिव में एक्सपोनेंट होता है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हम इसे वन अपॉन ए की पावर एक्स लिख देंगे। फ्रैक्शन एक्सपोनेंट क्या है, मतलब अगर तुम्हारी पावर फ्रैक्शन में है, मतलब ए की पावर एक्स अपॉन वाई है, तो स्टूडेंट्स का मीन्स ये होता है कि अगर तुम्हारी पावर फ्रैक्शन में है, तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो उसका रूट है, मतलब रूट वाई और ए की पावर एक्स, और जो न्यूमिनेटर है वो उसकी पावर है, मतलब ए की पावर एक्स वो रूट में है और रूट वाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए की पावर वन अपॉन टू पढ़ें सिर्फ, तो हम उसको पढ़ देंगे रूट में ए, रूट और वन अपॉन टू मतलब स्क्वायर रूट, टू लिखते नहीं है हम। अगर हम ए की पावर पढ़े वन अपॉन थ्री, तो हम उसे बोलते हैं क्यूब रूट वन अपॉन थ्री। क्यूब रूट का साइन होता है स्टूडेंट, रूट लगा दो ऐसे ही, और जैसे वाई लिखा है ना इसके यहाँ पर थ्री लिख देंगे हम,
क्लियर। और अगर मान लो सपोज हमारी 3 की पावर है 2/6, कितनी 2/6, तो 2/7 कर लेते हैं, तो इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट में 7, रूट तो मतलब जहाँ पे y लिखा है वहां पे तो 7 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा, या जो भी थी 3 की पावर 2 ऊपर आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन एक्सपोनेंट है, थोड़ा कम काम में आता है। देन अब हम दोबारा से पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और अब क्या एग्जांपल भी समझ रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाला ए की पावर m और ए की पावर n, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई मानेंगे, तो अगर बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई तो n एट द पावर, तो ए की पावर बन जाएगी m प्लस n। एग्जांपल ले लेते हैं 3 की पावर 2, ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, डॉट मींस मल्टीप्लाई, 3 की पावर 5, 3 बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई पावर प्लस, 3 की पावर 2 प्लस 5 मतलब 7। देन सेकंड ए की पावर n अपॉन ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, बेस सेम बीच में डिवाइड पावर को माइनस कर दो, तो ए की पावर m माइनस n। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 अपॉन में, तो डिवाइड है और 3 और 3 बेस सेम है, तो पावर को माइनस कर देंगे, मतलब 3 की पावर 5 माइनस 2, देन 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 को हम चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो, 3 3 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27, बट अभी हमें आप सिर्फ एक्सपोनेंट में बता रहे हैं आपको। थर्ड वाला देखते हैं ए की पावर m होल पावर n, पावर की पावर होगी तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए की पावर m n। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, 3 पावर 2 और होल पावर 5, पावर को पावर है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5, इंटू की उसमें डॉट लगा दिया है तो 2 5 जो हो गया 10। क्लियर स्टूडेंट्स। फोर्थ वाला ए बी बेस अलग अलग और पावर सेम, एन बाहर, तो पावर को अलग कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो ए की पावर एन और बी की पावर एन। एक और इसको भी देख लेते हैं 3 और 4, एग्जाम्पल इसका 3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 4 पावर 2, तो हम पावर 2 को दोनों पे दे देंगे, तो 3 की पावर भी 2 हो गई और मल्टीप्लाई मतलब डॉट 4 की पावर भी 2 हो गई। फिफ्थ वाला देखते हैं ए अपॉन बी की पावर एन, देखिए डिवाइड है और पावर सेम है n, तो पावर को ब्रेक कर देंगे, अलग अलग दोनों पे लगा देंगे, मतलब a की पावर n और b की पावर n। इसका भी एग्जांपल लेते हैं 3/4 की पावर 2, मतलब 3 की पावर भी 2 हो गई अपॉन 4 की पावर भी 2 हो गई। सिक्स वाला देखते हैं a अपॉन b की पावर माइनस का n, हाँ बहुत सिंपल, बेस पावर नेगेटिव में, पावर नेगेटिव में होगी तो रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब b अपॉन a की पावर n हो जाएगी, a अपॉन b का रेसिप्रोकल b अपॉन a बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 3/4 की पावर माइनस 2 है तो रेसिप्रोकल कर दो, 3/4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 4/3 की पावर 2। देन देखते हैं स्टूडेंट सेवंथ वाला रूल, ए की पावर माइनस का एन और बी की पावर माइनस का एम, दोनों पावर माइनस में है तो उनका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ए की पावर माइनस एन को नीचे ले आओ तो ए की पावर एन प्लस की हो जाएगी, और बी की पावर माइनस एम को ऊपर ले जाओ तो बी की पावर एम प्लस का हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं 3 की पावर माइनस 2 और 4 की पावर माइनस 5, 4 की पावर माइनस 5 को ऊपर ले जाओ तो 4 की पावर 5 हो जाएगा, और 3 की पावर माइनस 2 को नीचे लो 3 की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ जाए 7 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मैंने विद एग्जांपल आपको बताए हैं और ये आपके बहुत काम में आएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। क्लियर। और देखते हैं एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट का लॉ क्या है और बता दो भैया, वो ये सेम ए की पावर माइनस एम, अगर पावर माइनस में होगी तो रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 1 अपॉन ए की पावर एम, पी अपॉन क्यू की पावर माइनस एम, अब अपॉन में है तो उसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपॉन ये अपॉन में अगर करना तो पूरा डीपली बता दिया यहाँ पे मैंने, तो 1 अपॉन पी क्यू की पावर एम हो जाएगा, तो ये यहाँ मेन लाइन 1 के नीचे वाली है तो फर्स्ट टू थर्ड करना पड़ेगा, क्यू ऊपर बन जाएगा, मतलब क्यू अपॉन पी की पावर एम, ये पावर है ध्यान रखिएगा, एम उसके आगे नहीं लिखा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, वो पावर है एम। देन देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दूसरा, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर को क्या कर देंगे, पावर को माइनस कर देंगे, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, डिवाइड लगाए ए और ए बेस सेम है, या फिर हम इसको बोलते हैं ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, अपॉन बोलो डिवाइड बोलो ए की पावर होती है, वन सेकंड बेस सेम है, देन सब्ट्रैक्ट द पावर, तो ए की पावर एम माइनस एन, मतलब पावर जब माइनस होंगी जब सेम होगा और बीच में डिवाइड होगा, चाहे डिवाइड लगा लो उसे चाहे अपॉन बोल लो, वो दोनों एक ही बात है। क्लियर स्टूडेंट्स। देन देखते हैं इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को दोबारा से पढ़ लेते हैं, व्हेन डिवाइडिंग टर्म्स विद द सेम बेस, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट, आपको एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट पता है ना आपको, माइनस कर देना है, मतलब एक्स की पावर एन, एक और मैंने दे दिया एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन, एक्स और एक्स बेस सेम, बीच में डिवाइड पावर को माइनस, तो एक्स की पावर एम माइनस एन। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है, ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम आपको बता रहे हैं, बेस सेम होगा बीच में डिवाइड होगा तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी डिवाइड वाले का, डिवाइडिंग एक्सपोनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, ए और ए बेस सेम बीच में डिवाइड पावर माइनस, तो मतलब ए की पावर एक्स माइनस वाई, बेस सेम होगा बीच में डिवाइड होगा तो ध्यान रखिएगा कि पावर माइनस की जाएगी, जो सेकंड वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, बेस सेम बीच में डिवाइड तो पावर को हम कर देते हैं माइनस, मतलब ए की पावर एक्स माइनस वाई, क्योंकि ए सेम था, बेस सेम था। क्लियर स्टूडेंट्स। एक और देखते हैं नेक्स्ट, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, देन देखते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट सेम होगा और बेस अलग अलग होगा तो वो एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, देखो एम एम पावर सेम है बेस अलग अलग है तो पावर को बाहर कर देंगे, मतलब ए बी की पावर एम,
पावर बेस अगर डिफरेंट हो और पावर अगर सेम होगी और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो पावर बाहर आ जाएगी, बीच में डिवाइड होगा तो भी पावर बाहर आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? देन देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई टर्म से स्टूडेंट एक देख लेते हैं, 4a² इंटू 2a⁵। तो मल्टीप्लाई नंबर, पहले नंबर का मल्टीप्लाई होगा और ऐड पावर, पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 2 जा 8 हो गया और पावर को प्लस कर दो, a⁵2 और a⁵5। 2 और 5 कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 7, तो मतलब 8 a⁵7। ध्यान रखिएगा पावर जो ऐड होती है वो यहाँ वेरिएबल के ऊपर हुई है, नंबर्स में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, नंबर तो राइट 4 2 जा 8 हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आ गए होंगे। अच्छी तरह इस वीडियो को एक बार दोबारा रीवॉच कर लीजिए जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आगे भी और इससे रिलेटेड वीडियो मिल सकें। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। स्टे सेफ, गुड बाय।